अस्सलामु अलैकुम, आई एम डॉक्टर सऊद। वेलकम टू माय चैनल MBS। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना को अगर क्या है हम एक डायग्राम से समझें तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइंस है आपको नज़र आ रही है, ये एक ओपेक सरफेस के लिए या सिल्वर सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह हमारे पास एक लुकिंग मिरर होता है, उसकी बैक साइड आप देखें तो वो एक हमारे पास ओपेक होती है। अच्छा, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे वो होती है जो कि आती है, सही है, जो कि हमारे पास रिफ्लेक्ट होने के लिए आती है। सेकंड, हमारे पास जो ब्लैक में है वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, यानी ये वो रे है जो हमारे पास पास आउट हो गई है आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास नॉर्मल है, यानी इस दोनों के बीच में हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन को ड्रा किया जाता है जिसे नॉर्मल कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक फिनोमेना है रिफ्लेक्शन, कि हमारे पास जो लाइट रे आई वो एक ख़ास डायरेक्शन में हमारे पास क्या रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो रही है। वैसे तो हमने ये भी सुना है कि लाइट रेज हमारे पास यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब भी होंगी और कुछ हमारे पास ट्रांसमिट भी हो जाती हैं। बहुत सारे फिनोमेना एक ही टाइम में होते हैं, स्कैटर हो जाती हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही होती है तो उस फिनोमेना को हमारे पास कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहली जो हमारे पास इसमें है वो है डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन बहुत ही इजी है। हमारे पास जो इर्रेगुलर सरफेसेस पे हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होती है उसको हमारे पास डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो है लाइट जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद थोड़ी सी स्कैटर भी हो जाती है। और इसी फिनोमेना की वजह से हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं और जितनी भी कार्स वगैरह, इवन जो आप मेरे फेस को देख रहे हैं, ये भी जो है डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा है कि हमारे हर पॉइंट पे जो है लाइट स्ट्राइक करती है, उसके बाद जो है ये वापस जाके हमारे पास आई में शो होती है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें है वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास इसकी डिफिनेशन से अगर हम समझे कि ये हमारे पास रेगुलर सरफेस पे जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है उसका नाम हमारे पास स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है। ये हमारे पास क्या प्लेन मिरर से भी हो सकती है और कर्व मिरर से भी हो सकती है। कर्व मिरर में आपके पास स्फेरिकल मिरर्स आते हैं जिसमें हमारे पास कनकेव भी है और कन्वेक्स भी है। जिस तरह कन्वेक्स मिरर को अगर आप देखें तो इसका जो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो हमारे पास आउटवर्ड होगी और जो हमारे पास कनकेव है वो हमारे पास इनवर्ड होगी। इसका मतलब ये है कि इसका जो फोकस पॉइंट है वो हमारे पास इधर सेंटर में बनेगा, जबकि कन्वेक्स का हमारे पास इससे दूसरी साइड पे बनेगा, इससे अवे बनेगा। और इसी के मुकाबले में जो स्टार्ट में ही मैंने बताया कि प्लेन मिरर हमारे पास इसी तरह प्लेन होता है, इसकी वन साइड खाली रिफ्लेक्टिंग होती है और अदर साइड जो है इसकी पॉलिश सिल्वर होती है। और ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं ये इसी सिल्वर के लिए या ओपेक सरफेस के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ लॉज हैं, हर चीज़ का एक कानून होता है, तो अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। तो इसी तरह स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास कुछ लॉज यूज़ होंगे। तो 3 लॉज हैं, तीनों बहुत ही आसान हैं, तो उनको समझने की करें तो पहला लॉ है वो हमारे पास ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो हमारे पास एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो अगर आप देख सके कि ये हमारे पास एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉ तो हमारे पास इसके लिए क्या है, सही है। सेकंड ये है कि इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के इक्वल होगा, तो ये बात भी सही है। हाँ, थोड़ा मुझसे गलत ड्रॉ हुआ है लेकिन फिर भी क्या आप देखें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हमारे पास बिल्कुल सही है। थर्ड फिनोमेना को समझने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होगा कि जो इंसिडेंट रेज हैं वो उसी डायरेक्शन में दोबारा आपके पास रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएंगी और इस फिनोमेना को कहते हैं रेट्रो रिफ्लेक्शन। हाँ, इसका मतलब ये है, इसको एग्जांपल से इलस्ट्रेट करने के लिए क्या मैंने यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ किया है। 2 कर्व मिरर्स हैं, जो 2 मिरर्स हैं हमारे पास जो कि 90 डिग्री पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, एक ये है और एक ये है। तो इस पे अगर हमारे पास ये इंसिडेंट रे अगर फॉर एग्जांपल आती है तो ये हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पे जाएगी, दूसरे मिरर से हमारे पास ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे वापस यूँ निकलेगी। तो सेम उसी डायरेक्शन में, जिस पैरेलल डायरेक्शन में आई थी उसी पैरेलल डायरेक्शन में ये हमारे पास वापस हो रही है। ये तो इलस्ट्रेशन के लिए मैंने इसलिए समझाया, वरना उसी पॉइंट से क्या ये आपके पास वापस होती हुई नज़र आएगी। इसकी आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लें तो बिल्लियों की आंखें देख लें, डॉग्स की आई देख लें। रात के टाइम आपने देखा होगा अगर उनकी आंख में लाइट पड़ जाए तो वो ग्लो करने लग जाती है। वो ग्लो जो है वो आपको रेट्रो रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आ रहा होता है। इसी तरह आपने जो है रोड मेंटेनेंस, ये जो है रोड के लिए
सिग्नल्स वगैरह लगे होते हैं येलो कलर के, ये सारे इन पे जब भी लाइट पड़ती है तो ये रेट्रो रिफ्लेक्ट होके वापस हमें क्या है रास्ते जो है नज़र आते हैं और ट्रैफिक साइंस वगैरह जो है नज़र आते हैं। ये सारी जो है हमारे पास रेट्रो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं।